राम राम जी सभी को, जय श्री श्याम, राधे राधे। तो जी आज एक बार जा रहे हैं पूजा के मायके में। वो कहेंगे एक बार मिलजुल के आना होता है, ये भी एक रीति रिवाज परंपरा बनाई हुई है। गांव से भी आएंगे सब चाची ताई, जो मेरी चाची सास हैं, मेरी सास है, मेरी देवरानी है, और जेंट्स भी जो आएंगे, बड़े बुजुर्ग जो भी आएंगे, 5-7 लोग वो गाँव से आएंगे। और हम यहाँ से जा रहे हैं 3-4 जने। एक पड़ोसन और है, और एक ये सुनीता जो आप लोगों ने देख ही ली, तो वो पड़ोसन बैठी थी आगे से आके। और अभी आने के बाद शाम को मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और मेरी बहन जा नहीं पाई, इसको हो गया बुखार, चोट लग गई थी उसकी वजह से। वहाँ से आने के बाद आते आते में बज गए थे 2। और फिर आने के बाद नहा धोकर रोटी पानी खा के करा रेस्ट। सिर में दर्द हो गया बहुत तेज़ का, क्योंकि आप लोग समझते ही है ऐसा माहौल होता है वहाँ पे। और वहाँ जाने के बाद और ज़्यादा हो जाता है, बस देखा नहीं जाता बच्चों के मुंह की तरफ। पर क्या कर सकते हैं, भगवान ही उनको ताकत देगा दिन ब दिन, कि किसको नहीं दी है। ये तो दुख भी वही देता है, और फिर उसको सहन करने की शक्ति भी वही देता है। तो आने के बाद सो गई थी, उठ के अभी इधर आई हूँ। पूजा का फ़ोन आया था, उसके पास कोई ऑर्डर आया होगा। मैसेज तो आते ही रहते हैं, लोगों को क्या पता कि क्या हो रखा है। वीडियो भी पुरानी वो डालती रहती है जो पहले की पड़ी है। तो वो बोले कि मम्मी 2-3 फ़ोटो मांग रहे हैं, कोई फ़ोटो खींच कर दे दो। तो मैंने अभी 2-3 फ़ोटो खींचे हैं, और अब जाके इसका हाल चाल लूँगी, ऊपर जाऊँगी। अभी कैसी तबीयत है, फ़ोन किया था तो तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है इसकी। ये सूट हैं, इन सूटों के फ़ोटो मंगवाए थे पूजा ने, तो उसको फ़ोटो भेज दिए हैं मैंने। और ये रखे हैं, वो आएगी तभी पार्सल होंगे। तो इधर रखे हैं ये, और ये कुछ इधर रखे हैं। और ये क्लिप है एक दिन पहले की। ये कुछ कपड़े हैं जिनको मैं फोल्ड कर रही हूँ, और इनको पैक किया जाएगा। ये कपड़े किसके हैं? ये कपड़े हैं मेरे बेटे के, अंकित के, जो बाहर है। ये वाली शर्ट नहीं देनी है, मना किया उसने। कोई उसके दोस्त आए हुए हैं चंडीगढ़ से, तो ये कपड़े अभी चंडीगढ़ भेजने हैं। तो इनको फोल्ड करके पहले करना है इनका वेट, और वेट करने के बाद फिर भेजने हैं ये, क्योंकि लिमिटेड होता है वेट। तो उसने बताया है कि भाई उसको कितना ज़्यादा से ज़्यादा कितना ले जा सकता है वो, जो भी कोई आया हुआ है। ये वेइंग मशीन है हमारे पास 5 किलो तक की, इसके ऊपर। तो इस पर वेट करने की कोशिश कर रहे हैं हम इन कपड़ों की। वेट भले ही कम हो, लेकिन बड़ा होगा ना ATM। तो जी इस पर नहीं बनी बात वेट करने की, और वैसे भी ज़्यादा फूले फूले हो रखे हैं। तो ये हमने जब वो अंकित गया था उसी टाइम के ये बचे हुए थे कुछ पैकेट, तो इसका भी इसमें डाल के और पंप से निकाल देंगे इसकी हवा। और फिर बाहर इसका वेट करा के लेंगे, एक बार एक्यूरेट पता चल जाएगा कि भाई कितना वेट है। इनको इसमें डाल के अब पैक कर लेते हैं एक बार हवा निकाल के। और ये भी एक अच्छा ही सिस्टम है। देखो हमें तो पहली बार तभी पता चला था जब ये अंकित ने मंगाया, और वो अपने कंबल वगैरह इसमें डाल के ले गया था। तो भाई अपने सामने देखो कितना टाइम चेंज हो गया है, क्या से क्या हो गया है। जब साहब आर्मी में थे तो हम सूटकेस में पैक करते थे ना, उस टाइम पे सूटकेस भी हमारे पास वो सॉलिड वाला था, VIP सूटकेस जो आते थे, वैसे दबा दबा के ऊपर बैठ बैठ के तब बंद करते थे। और आजकल देखो कैसे इतने मोटे कपड़े को इतना छोटा बना देते हैं हवा निकाल के। ये भी मेरे को तो लगा था एक करिश्मा ही, पता नहीं क्या से क्या चल गया। तो इसकी हवा निकल गई है अभी, और ये बंद कर दिया है इसका। ये हो गया है भाई, पत्थर बन गया, पत्थर कपड़ों का एकदम टाइट। फाड़ दिया। और उल्टे काम क्यों करती है? अरे ये बस इतना सा। देखो ये एड्रेस लिखे थे कल सन्नी ने, और मैं इनको वहीं भूल के आया, पारुल को लेने भेज दिया। देखो देखो इसको, ये ऐसे फाड़ दिया इसने। ऐसे कौन फाड़ता है? और मेरे को तो भी नहीं फाड़ दिया है मैंने। इसको ना ये ऐसे ही लाती ला रही थी दोनों तरफ से, हवा से फट गई। ये तीनों एक साथ कैसे फटे? वैसे कहते हैं एकता होती है इकट्ठे में, तो ऐसे पकड़ा हुआ था यहाँ से हमारे। और मैं इतनी तेज़ बोल रही हूँ, और कैमरे के साथ पास गूंजेगी आवाज़। ये दुनिया स्वाद है ना, देखिए ऐसे ऐसे काम करते हैं बच्चे हमारे, देख लो भाई। दिक्कत थोड़ी होगी इससे कुछ। तो ये पार्सल करवाएंगे अभी, और मैंने आके झाड़ू पोछा कर लिया है और जोत बत्ती कर लिया है।
और ये सूट कुछ पहले ऐसे पड़े हैं, थोड़े से पहन रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं पहनने देते, हम पूजा नहीं है ना, साथ साथ क्लोज कर लेते हैं। अच्छा, पूजा होती है तो ज़्यादा फैलाती है। पहला के छोड़। ये सास की आवाज़ है जी, देख लो बहू को ऐसे परेशान करती है ये। और क्या, फैला के छोड़ देते हैं, वो अपने आप कर लेती है बेटी। और ये ले आई है चाय, चाय की ज़रूरत भी थी आज तो जी। आप लोग सोचोगे चाय छोड़ रखी थी, पर अब पकड़ लिया ऐसा लग रहा है मेरे को चाय। कुछ ना होता चाय छोड़ने में, अपने मस्त रहो, खाओ पियो मौज लो। और ये बिस्कुट मंगाए हैं इन्होंने ऑनलाइन, अभी अभी पारुल ने। ये बिस्कुट खाया करता मेरा बेटा, वो विदेशी जो बन गया अब। उसी ने चखवाए थे पहली बार। हाँ, हमने नहीं खाए थे हमें कभी, पता ही नहीं था कि ये बिस्किट भी होते हैं, उसी ने ला के दिए थे। पर बहुत पुरानी बात है ये, बहुत पुरानी बात है। 25 साल पुरानी। हाँ, लेकिन ये नहीं रहती है। और जब मेरी तो तबीयत खराब होती है ना, तो मेरे को यही बिस्किट खाने होते हैं, अच्छे लगते हैं मेरे को ये। और इनका नाम है निक्की वाले बिस्कुट। और ये धनिया बना रखा है इसने, ये धनिया ले आई है। राम राम जी सभी को, जय श्री श्याम। राम राम जी। शक्ल देख लो मेरी, जय दादा नवलिया, जय राम जी की। नहा धोकर रेडी होकर आई हूँ बिल्कुल, लेकिन सिर में दर्द हो रहा है आधे में, आधे सिर में दर्द हो रहा है। और वो वाइब्रेशन अटैक वाला अटैक कल फिर आ गया। फिर है तू भी देख पाए कि कुछ जाई मम्मी वाला काम कर दिया। तो अच्छा सीढ़ी होगी। एक वाइब्रेशन अटैक आता है जी मेरे को, कभी बताऊंगी फुर्सत में। कोई साल पहले आया था जब ये वही रहती थी मेरे साथ उसी घर में। उसके बाद अभी आया था एक दिन, 10 दिन हो गए होंगे, 10 से ज़्यादा हो गए सर। और एक कल फिर आ गया इतनी जल्दी। कौन सी क्या आवाज़ आती है? तो चलो मैं चाय पी लेती हूँ, मैं ज़्यादा बोलती ही नहीं बस। देखो ये सिलाई सीखने आए हैं सासू वो दोनों, पहले ही दिन लेट आई हैं। अच्छा, तो ये लाने हैं जी, आज पहले दिन आए हैं। नमस्ते, खुश रहो, भगवान तेरी मनोकामनाएं पूरी करे सारी, जल्दी से टीचर बनाए। देखो भाई, ये है मेरे बेटे की बहन की मम्मी। अब आप लोग इस पहेली को सुलझाना, बाद में बताऊंगी कि ये उसकी बहन की मम्मी कैसे है। और ये ब्लाउज़ लेके आई हैं, देखो इतना अर्जेंट करें, आज ही दे दो बना के। मैं मशीन थोड़े ही हूँ, मशीन चलेगी तो चलानी तो पड़ेगी वो। चलो भाई चलाएंगे, इनका तो ज़रूर करके देना पड़ेगा। ननद भाई चली गई है जी सिलाई सीख के बहू को पहली क्लास दिला के, और उसकी क्लास की जो भी वीडियो होंगी सिलाई सिखाने की खुद करके देख के चैनल पर डालूँगी। अगर आप लोगों को भी सिलाई सीखनी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और शुरू से एकदम ज़ीरो से, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और अभी जो वो आई थी बहन जी, ब्लाउज़ डाल के गई थी ये वाला, तो ये मैंने कर लिया है साड़ी से अलग। इस ब्लाउज़ की मैं कटिंग करूँगी, ये वाला ब्लाउज़ नाप के लिए दे के गई हैं वो, तो ये ब्लाउज़ की कटिंग करके लंच से पहले और तब जाऊँगी। जाना तो था मेरे को पहले ही, लेकिन अब इतना टाइम बचा हुआ है कि मैं ये ब्लाउज़ कटिंग कर दूँ। तो इस ब्लाउज़ की कटिंग करती हूँ, फिर बात करूँगी। अगर कारीगर आ गया होगा तो, कारीगर गया हुआ था कहीं बाहर, तो अगर वो आ गया होगा तो ठीक है, नहीं ये ब्लाउज़ मेरे को खुद ही सिलना पड़ेगा। तो चलो फिर मैं इस ब्लाउज़ की कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद चलेंगे। और ये कुछ अर्जेंट जो पार्सल थे वो मैंने पैक करके रख दिए हैं। और ये जाएंगे कैसे पता नहीं, मानसू की क्लास चल रही है, एक बार पता करती हूँ, क्लास होगी तो वो कराएगा इनको। और ये देखो ये सब फैल गया इधर। सिलाई के रूम में कितना भी आप सेट कर रख लो सामान, इस तरह से फैलना होता ही होता है। क्योंकि अब ये सूट, ये तो खैर मेरा दुपट्टा पड़ा है, ये भी मैंने डाल दिया। ये सूट मैंने उसको मोड़ के दिखा रही थी, पेपर पे कटिंग करनी सिखाई थी आज, तो ये कपड़ा उसको मैं फ़ोल्ड करके दिखा रही थी कि कैसे कैसे करना है। और एक ये सूट जो कटिंग करना है, इसका एक सूट मैंने ये कटिंग कर दिया है, कुर्ती। अभी इसकी बाजू नहीं की है, हालांकि कुर्ती पल्ले पल्ले किए हैं। जितना बहू को मैंने उस पर समझाया था पेपर पे, उतना ही ये मैंने अपनी कुर्ती कटिंग कर ली और उसको दिखा दिया था कि ताकि कुछ पल्ले पड़े। बिल्कुल ज़ीरो है वो, पढ़ाई ख़त्म भी नहीं हुई है, अभी शादी हो गई थी थोड़े दिन पहले ही, तो उसको अभी देख के मन किया कि मैं सीख लूँ अपना।
और भाई बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि आपने पढ़ाई कर ली और कुछ काम ना सीखो। कोई भी एक हाथ का काम, अपना हुनर ज़रूर होना चाहिए। तो सिलाई का काम वो अभी सीखेंगी, ज़्यादा नहीं तो अपना अपना कर लेंगी, और जॉब के साथ साथ भी बुटीक चलाती हैं औरतें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो वो बिल्कुल ज़ीरो से करेंगी, उन्होंने कभी सुई भी नहीं पकड़ी है, ना कैंची इंची टेप। तो चलो बातें तो चलती रहेंगी, मैं भी ये ब्लाउज़ कटिंग कर लेती हूँ। और ये देखो, लकीली ये इनर भी मेरे पास पड़ा था, किसी सूट के लिए मैंने लाया हुआ है 2.5 मीटर, लेकिन उस सूट का नाप बिल्कुल कम है, तो उसमें से इनर काफ़ी बचेगा ये। तो ये इनर भी मिल गया मेरे को, अर्जेंट ब्लाउज़ था तो इसकी कटिंग भी ये कटिंग हो गई जी ब्लाउज़ की इनर में। और मेन फैब्रिक में काटूँगी लंच के बाद। अभी मैं जा रही हूँ घर, लंच का टाइम हो गया है। चाबी ले ली है गेट की, चलते हैं भैया, अगर ज़्यादा टाइम लगा दिया लंच लेट हो जाएगा। बज गए हैं 1:45। और बूंदाबांदी आ गई है। भगवान जी ने बना दिया जेठ के महीने में सावन, और जेठ क्या, अभी तो बैसाखी है, जेठ तो आया भी नहीं है। बैसाख में शुरू हो गया बरसना। लू के बिना भी कोई मज़ा नहीं है। सावन जैसा मौसम हो रखा है, देखो पेड़ पौधे कैसे ग्रीन ग्रीन सुंदर सुंदर लग रहे हैं, हल्के हल्के फुहार गिर रहे हैं। और ये देखो साहब ने बारिश की वजह से, पहले पहले बजा देती हूँ, मीटर को भी ढका हुआ है पॉलीथीन से, और स्कूटी को भी ढका हुआ है पॉलीथीन से। और इसकी बेचारी की देखो, नई वाली की कितनी हालत ख़राब, इसको ऐसे ही अंदर कर दिया, साफ भी नहीं किया। और भाई सुबह मैंने सब्ज़ी बनाई थी मटर मशरूम की, और रोटी भी मैं बना के रख गई थी। और मैंने सोचा था मटर मशरूम छुपा लेंगे, क्योंकि विनीता के पापा दोबारा सब्ज़ी नहीं खाते, और दिन में तो वैसे भी खा लेते दही वगैरह से। पर विनीता ने बना दी है लस्सी, और ये सब्ज़ी गर्म कर दी है। तो चलो कोई नहीं, शाम को कुछ बनाएंगे और कुछ अलग से। खाना हो गया जी लंच, और किचन हो गया है साफ, बर्तन हैं 2-4, 8-10 हैं, 2-4 नहीं। तो वो आएगी हेल्पर, बर्तन वो करके चली जाएगी। और सुबह मैंने मशीन चला दी थी, कपड़े धो दिए थे, लेकिन मौसम ख़राब हो गया तो ये कपड़े इसी में रखे हैं। एक सूट था मेरा, ये चलाया मैंने अभी क्विक वॉश पे, तो बाद में सुखाएंगे कपड़ों को जब मौसम ठीक हो जाएगा, या तो अंदर ही सुखाएंगे, बाहर तो आज सूखेंगे नहीं, अंदर ही सुखाने पड़ेंगे। और मैं जा रही हूँ अब वापस, तुरंत उस ब्लाउज़ का देखूँगी आगे का काम। जैसे अर्जेंट ऑर्डर होते हैं ना सिलाई के, जैसे ये ब्लाउज़ आया आज, ऐसे ही अर्जेंट कई बार सूटों के ऑर्डर भी होते हैं। तो अभी अभी एक अर्जेंट ऑर्डर आया है सूट का, और उसका ये एड्रेस इसमें लिख लिया है, और अब मैं पैक करूँगी और हिमांशु करके आएगा पार्सल। आ गया है नीचे।